बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से जी भी मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अल्लाह ताला जो है हम सबको किसी भी बड़े दुःख से, परेशानी से जो है महफ़ूज़ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी नए व्लॉग का आगाज़ हो गया है, तो एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। और सबसे पहले जी यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, और नाश्ते के बाद जी यहाँ पे मैं बना रही थी चाय अपने आप लिए, और बेटी ने नाश्ता करना था, उसको चाय बना के देनी थी, और हस्बैंड को जो थी उनको चाय बना के देनी थी। तो यहाँ तीनों के लिए हाफ़ हाफ़ कप जो है, हमारे घर में कोई भी इतने शौक से जो है ना वो चाय नहीं पीता है। अगर पिएँ भी तो हाफ़ कप से जो है ना ज़्यादा नहीं पीते हैं, पी नहीं जाती। हाँ, सर्दियों में जो है ना वो थोड़ा होता है कि कप भर के जो है ना चाय का ले लिया जाता है। ख़ैर जी, यहाँ पे मेरे नाश्ते के बाद जो है मैंने यहाँ पे जो कल ये बेडशीट्स वगैरह उतारी थी बेड से। आपको पता है मेरे कल के व्लॉग में जो है मैंने बताया था कि किस तरह से बेड पे जो है बेडशीट्स को इस तरह से बिछाएं कि वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाए और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज उसी का हिस्सा जो है आगे से स्टार्ट करती हूँ कि आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने बेडशीट को रखना है संभाल के तो किस तरह से रखना है कि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पिलो कवर जो होते हैं वो कहीं और रखे जाते हैं, बेडशीट आपकी कहीं और रखी जाती है, और जब हमने बिछानी होती है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक बेस्ट तरीका है जो ये है कि आप अपनी बेडशीट को इस तरह से फ़ोल्ड करें, फ़ोल्ड करने के बाद पिलो कवर जो है उसके अंदर वो उनको भी उसके अंदर ही फ़ोल्ड कर दें। और ये 3 तहें मैंने आपके सामने लगाई हैं, तो ये इस तरह से एक साइड से जो है ना वो उसका वो बन जाएगा कि जैसे ऊपर एक कवर चढ़ाना है, ग्लाफ टाइप बन जाएगा। ये दूसरी साइड पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना ये आपकी बेडशीट का कवर ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो ये दोनों साइडों से जो फ़ोल्ड की हुई है तो एक साइड जो है ना उसके अंदर आपने डाल देनी है, बिल्कुल इस तरह से जैसे किसी तकिया के ऊपर हम ग्लाफ चढ़ाते हैं, सेम उसी तरह से। तो इसके अंदर ये डाल देनी है, और बिल्कुल ये भी आपका एक पिलो कवर टाइप जो है ना इस तरह से बन जाएगा, और आपकी जो बेडशीट है पिलो कवर के साथ जो है ना बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको उठाएँ, पकड़ें, खींचें, बाहर निकालें, ये किसी तरह से भी जो है बेडशीट कहीं से भी किसी साइड से भी जो है नहीं निकलेगी। वैसे तो और तरीके भी हैं आपके, ये है कि अपनी बेडशीट को पिलो कवर के अंदर भी डाल के ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दूसरा तरीका है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये मैंने पहले फ़ोल्डिंग की है ना बेडशीट की, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो दूसरे तरीके में ये है कि इस तरह से बेडशीट को हमने तह लगानी है, उसके अंदर एक पिलो कवर उसके अंदर रख देना है, और इसको फ़ोल्ड करके तो दोनों को जो है ना दूसरे पिलो कवर के अंदर जो है ना तकिया कवर के अंदर इस तरह से डाल देना है जैसे हम तकिया डालते हैं। लेकिन उसकी जो तह होती है, फ़ोल्डिंग होती है, वो थोड़ी-सी कम होती है, तकिए जितनी नहीं होती, तो बाकी के तकिया कवर को इस तरह से जो है ना ऊपर फ़ोल्ड करना पड़ता है, या इस तरह से आप उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा जो उसके अंदर नहीं जाता है, तो बाज़ औक़ात जो है ना अलमारी से पकड़ते वक़्त या इधर-उधर करते वक़्त जो है ना ये उतर जाता है, तो फिर उसी तरह से ये ना इकट्ठा हो जाता है। तो बेस्ट वे यही है कि आप इसी मेथड से जो मैंने पहले बताया इसी तरीके से जो है ना उसको कर लें। हैं तो दोनों दोनों तरीकों से जो है आपके पिलो कवर जो है महफूज़ हो जाते हैं बेडशीट के साथ ही, यानी उसके साथ ही पड़े रहते हैं, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप इस तरीके से जो है अगर आप बेडशीट, एक तो इसमें सिलवटें नहीं पड़ेंगी, और विदाउट आयरन जो है आप जब बिछाना होगा बेड के ऊपर तो ये बड़े अच्छे से इस तरह से जो है ना मैं सिलवटों के बगैर जो है बेडशीट आपकी आपको तैयार मिलेगी। तो ये कल 2 बेडशीट्स जो हैं मैंने बेड से उतारी थी, और एक जो नीचे मैट्रेस के ऊपर बिछाई थी उसके ऊपर ये मैट्रेस कवर पहले बिछा हुआ था, तो बाद में मैंने बेडशीट बिछा दी थी। तो इसको भी सेम इसी तरीके से जो है ना फ़ोल्ड कर लेना है, और जिस तरह से बेडशीट एक फ़ोल्डिंग दूसरी फ़ोल्डिंग के अंदर जो है डाल के तो उसको सेट किया, सेम इसको भी इसी तरह से सेट कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से जो है ना ये बेडशीट्स की फ़ोल्डिंग की है। अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, और ये देखें जी कितने नीट तरीके से जो है ना तीनों बेडशीट्स जो है इस तरह से फ़ोल्ड हो गई हैं। तो ये मैंने पहले से भी जो है ना पहले की जो पड़ी हुई है बेडशीट वो भी इन्हीं 2 मेथड्स के ज़रिए से जो है ना फ़ोल्ड करके रखी हुई हैं। राइट साइड पे जो है ये मैंने पिलो कवर के अंदर डाल के रखी हुई हैं, और दूसरी जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड करके रखी हुई हैं। बिल्कुल, और ये आपका जो दराज जिसमें आप बेडशीट रखते हैं नीट है बहुत ही, और ऑर्गेनाइज्ड जो है लगता है, और आपको बेडशीट यहाँ से ढूँढने में और निकालने में भी किसी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स
पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो आपने मेरी वीडियो को जो है लाइक करना है और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे मज़ीद जो है मोटिवेशन मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ से ये जितने भी मैंने कपड़े धोए थे, ये मैंने सारे समेट लिए हैं और यहाँ से जो है फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे आज जो है जी मैंने अपना एक वादा किया हुआ था अपनी बेटी के साथ कि कुछ दिन पहले जो है बाहर से उसे गोलगप्पे मंगवा के दिए थे, जो कि उसके हिस्से में बहुत कम आए थे और वो कह रही थी कि बहुत मुझे कम में है। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन के अंदर जो है ना मैं आपको घर पे बना के दूँगी, तो आप पेट भर के खा लेना। तो आज जी वो वक़्त आ गया था, आज मैं अपने वादे को पूरा कर रही हूँ यहाँ पे और मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोलगप्पे। उसके लिए जी यहाँ पे मैं पहले उसकी डो तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए सूजी मैंने ली है। मैंने तो हाफ़ केजी सूजी और उसमें 1 पाव मैदा डाला था और आधा पाव जो है घर वाला जो आटा होता है ना, वो ऐड करके और 1 चम्मच नमक डाल के तो उसको जो है ना हार्ड सा सख्त सा गूँध लेना है। यानी आप जितनी भी सूजी लें उसका हाफ़ मैदा लेना है और मैदे का हाफ़ जो है वो आम घर वाला आटा लेना है। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना गूँध के अच्छी तरह से तो इसको स्टे दे देना और फिर उसके लिए जो है बाकी इसकी फिलिंग की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे रेडी कर लेनी है। तो उसके लिए बॉइल्ड आलू थे, उसको बारीक काटा हुआ था और यहाँ पे बॉयल चने थे और उसमें बारीक-बारीक काट के चॉप किए हुए जो हैं उसमें मैंने प्याज़ डाल दिए थे, थोड़ी-सी बंद गोभी डाल दी और यहाँ पे हरा पुदीना डाल के और चाट मसाला डाल के इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। इसमें आपने दही वगैरह ऐड नहीं करना है और ना ही हरी मिर्चें ऐड करनी है, क्योंकि वो ये अलग से ग्रीन चटनी जो है उसके लिए रेडी हो जाएगी, तो वो जो है वो उसका काम कर देगी। मतलब वो हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया डाल के और दही ग्रीन चटनी तैयार कर लेनी दही। फिर जी उसके लिए मैंने खट्टा तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, जिसमें से मैंने हाफ़ जो है यहाँ पे स्ट्रेन कर ली है और उसको खट्टा बनाने के लिए और हाफ़ मैंने रख ली थी मीठी चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के जो है काला नमक डाल दिया था। यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन डाल दी थी, सुरख मिर्चें डाल दी थी, नमक डाल दिया था और थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा कूटा हुआ वो डाल के और डाल दी थी उसमें खुश्क जो है अदरक पाउडर होता है वो भी इसमें ऐड कर दिया था। फिर ये 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया था और पुदीने को थोड़ा-सा पानी में ग्राइंड करके वो डाल के, तो ये बेहतरीन किस्म का जो है यहाँ पे ये खट्टा तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी मीठी चटनी और मीठी चटनी के लिए जो बाकी का मैंने इमली का जो पानी रखा हुआ था, उसको स्ट्रेन करके उसमें मैंने 2 चम्मच भर के जो है चीनी के डाले, नमक डाला और थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर दिया था। और यहाँ इसको बॉयल आने के बाद इसको गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के मीठी चटनी भी हमारी रेडी हो गई थी। हमारी डो को जो है जी यहाँ पे रस मिल चुकी है और अब मैं बनाने लगी थी गोलगप्पे। उसके लिए मैंने उसमें से कुछ आटा लिया है और उसका एक बड़ा-सा पेड़ा बना के उसको जी बारीक आपने बेल लेना है। यहाँ पे थोड़ी-सी मेरे से मिस्टेक ये हुई थी कि मेरी जो रोटी मैंने बेली थी, वो थोड़ी मोटी रह गई थी। उसके लिए थोड़े से वो ना गोलगप्पे थोड़े हार्ड बने थे। तो कोशिश करें कि इसको बारीक बेलना है और किसी भी बॉटल के ढक्कन ले लें या अगर आपके पास ये मोल्ड है तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये बाकी ये जो अंदर से कटिंग वाला मटीरियल है ये दोबारा जो है ना रीयूज़ हो जाता है। खैर जी यहाँ पे कटिंग कर ली थी। मैं जब तक कटिंग कर रही थी तो यहाँ पे मैंने बेटे को कहा था कि आप आएँ और साथ-साथ जो है ना गोलगप्पे फ्राई कर दें, लेकिन उस बेचारे ने कोशिश की है, 1-2 डाले हैं तो घी का छींटा इतना बड़ा जो है ना उसके हाथ पे पड़ा है। तो उस बेचारे का हाथ जल गया और इतना ज़्यादा छाला बन गया था। खैर जी यहाँ पे ये देखें जी मज़ेदार फूले हुए गोलगप्पे रेडी हैं और अब हम बैठ के जी सारे मिलकर एंजॉय करेंगे इनको। और जी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और जो है अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।